हो। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो कम उसको दिल से नहीं, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से उसको बुरा कहो, और अगर जबान से भी बुरा कहने की हिम्मत नहीं है तो कम से कम ईमान का दर्जा है कि अगर राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे अंदर ईमान है तो कम से कम दिल से गलत को गलत, बुरे को बुरा समझो। अगर बुरे को बुरा दिल से भी नहीं समझते, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल दीन से, ईमान से खारिज हैं। ये बात हमें मालूम हो रही है जामा तिरमिजी हदीस नंबर 2172 से। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों को जब तक जिंदगी है अच्छाई का हुक्म करते रहें और बुराई से रोकते रहें। ये काम जब तक करते रहेंगे तो दुनिया में खैर और भलाई आम होगी। तो हमें ये चाहिए कि हमारे सामने अगर कोई गलत काम कर रहा है या किया है तो कोई भी है करने वाला, तो उसमें ये लिहाज ना करें कि कौन है, मेरा भाई है, बेटा है, कौन है, या मेरा ताया है, चचा है या बुजुर्ग है। ईमान का तकाजा ये है कि अपने ज़बान से गलत को गलत कहा जाए। पहला दर्जा तो ईमान का ये है कि अल्लाह ने अगर हिम्मत दे रखी है तो उसको हाथ से रोको। नहीं रोक सकते तो ज़बान से कहो कि भाई ये गलत है, बिल्कुल गुनाह का काम है, ये कुरान हदीस से साबित नहीं है, ये मन घड़त बातें हैं जो तुम लोगों को गुमराह करके बहका रहे हो। इस तरह की कोई भी बात हो तो ज़बान से कह करके रोको। अगर ज़बान से कहने की भी हिम्मत नहीं है तो कम से कम दर्जा बताया है ईमान का कि दिल में बुरे को बुरा समझे। और जो लोग बुरे को दिल से भी बुरा नहीं समझते, इसका मतलब है कि उनके अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान मौजूद नहीं है। वो गैर ईमान यानी कि काफिरों में उसका शुमार है। जामा तिरमिजी हदीस नंबर 2172 से हमें ये बात मालूम हो रही है। तो हमें चाहिए कि हम भलाई का हुक्म करते रहें और बुराई से रोकते रहें। ये हदीसें भी मौजूद हैं कि तुम्हारी भलाई का हुक्म करने से अगर कोई एक शख्स भी बुराई छोड़कर राह रास्त पर आ जाए और कुरान और हदीस पर आ जाए, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर आ जाए, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल अल्लाह पर आ जाए, मन घड़त बातें छोड़ करके, तो वो आपके लिए काफ़ी है, ज़रियाए निजात, सदक़ाए जारिया। तो दुआ है अल्लाह तबारक ताला मुझे भी और आप सबको भी अमल साले करने की तौफीक मरहमत फरमाए और अपनी भी इस्लाह की तौफीक हो। अपने घर के जो घर के फ़र्द हैं, घर के जो मातहत हैं, उनकी भी इस्लाह की फ़िक्र हो, अपने आस पड़ोस की फ़िक्र हो, अपने रिश्तेदार अजीज़ व क़रीब की फ़िक्र हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।